हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू वेलकम all of you in Physics Mom Education channel. So students, we are studying about the chapter number 1, rotational dynamics, and today's lecture number is 11, and today's topic is moment of inertia of continuous bodies just like a ring, disc, rod, etc. as per new syllabus. लेकिन बच्चों, उसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टडी किया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था, मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था, दैट इज इक्वल टू आई से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये जो फॉर्मूला हमने लर्न किया था, दैट इज़ फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट बॉडी के लिए ये फॉर्मूला था। मतलब देखो, यहाँ पे दो टाइप की बॉडीज़ होती है, एक होती है डिस्क्रीट और दूसरी होती है कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये बॉडी जो है ये डिस्क्रीट है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसका एक पार्टिकल यहाँ पे है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब दोनों में कुछ तो भी डिस्टेंस है, ऐसे हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। बट कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब यही बॉडी अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में है तो इसका एक पार्टिकल इधर तो एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल यहाँ पे, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, बहुत नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। और डिस्क्रीट बॉडी मतलब उसका एक मास यहाँ पे तो दूसरा मास यहाँ पे तो तीसरा मास यहाँ पे, मतलब पार्टिकल्स का जो मास है उनके बीच में डिस्टेंस होता है। और कंटिन्यूअस में दो पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता, कंटिन्यूअसली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सभी मासेस। तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। तो ऐसी बॉडी के लिए, मतलब जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोग ये नहीं यूटिलाइज करते, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोग मैं आपको वो बताती हूँ, उसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ता है वो बॉडी का, और डिस्टेंस का r, उसका स्क्वायर इनटू dm, मतलब एक सिंगल पार्टिकल का मास हम लोग dm लेते हैं, उसका डिस्टेंस लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका स्क्वायर। वही फॉर्मूला है, बस हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। तो एक सिंगल पार्टिकल का पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, क्योंकि आगे जाके सभी टॉपिक्स में हम लोग यही फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं। इसका मीनिंग मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो देखो उसका मीनिंग क्या है उस फॉर्मूले का। सपोज हमने एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी ली, जो सेंटर से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, सेंटर से, मतलब वो ऐसे रोटेट हो रही है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ पे हमने एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास है dm और उसका डिस्टेंस है r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पार्टिकल का हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सिंगल एक छोटे से पार्टिकल के लिए छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पहले निकालेंगे, di, दैट इज इक्वल टू, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा r स्क्वायर dm। di का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हम लोग निकालते हैं mr स्क्वायर, एक मिनट, di हम लोग निकालते हैं mr स्क्वायर, इसका मास क्या है dm, तो m की जगह पे हम लोग लेंगे dm, और r स्क्वायर डिस्टेंस यहाँ पे r ही है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे r स्क्वायर। तो ये हो गया ये सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, ऐसे बहुत सारे कंटिन्यूअसली, मतलब बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टोटल इनर्शिया ये होल बॉडी का निकालने के लिए ये सभी पार्टिकल्स को इंटीग्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ di। ये सभी पार्टिकल्स का इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं। तो यही इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे di की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर दो, r स्क्वायर हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग dm लिखेंगे। दिस इज द
टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, पर्टिकुलर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। तो उसका ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऐसे निकालेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके आज हम लोग बहुत सारी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। रिंग सबको पता है। सपोज मैंने एक रिंग ली यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूटिलाइज किया है, यूनिफॉर्म रिंग। तो देखो ये रिंग हमने कंसिडर की, ये रिंग के सेंटर से ये रिंग को हमने रोटेट किया ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो रिंग ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये होगी उसकी रेडियस, दैट इज आर। तो यहाँ पे जो ये यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है, सपोज ये रिंग 10 kg की है, तो इसका जो मास है वो पूरा 10 kg उसके सरकमफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब पूरी रिंग सरकमफरेंस पे, पूरा मास सरकमफरेंस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी इक्वली। मतलब यहाँ से सेंटर से इस साइड में 5 kg होगा, तो इस साइड में 5 kg, तो मास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा उसका मीनिंग है। इसलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिंग। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहीं का भी पार्टिकल कंसीडर करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ का पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास है m1 और इसकी रेडियस है r1, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, m1 r1 स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं यहाँ का पार्टिकल कंसीडर करूँ तो उसकी भी रेडियस सेम रहेगी, सबकी रेडियस सेम रहेगी, दैट इज m2 r2 स्क्वायर। तीसरा पार्टिकल मैंने यहाँ का कंसीडर किया, उसकी रेडियस भी सेम रहेगी, m3 r3 स्क्वायर। ऐसे सभी के पार्टिकल हमने कंसीडर किए तो सबकी रेडियस सेम रहेगी। मतलब बॉडी का पूरा मास कहाँ है, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो अगर मुझे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो टोटल मास कितना है, सपोज टोटल मास हमने m कंसीडर किया इस रिंग का, ये सभी मास है, इसको कंबाइन करके मैंने m कंसीडर किया, और रेडियस अगर मैंने r कंसीडर की, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, mr स्क्वायर। ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पे सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे थे। रिंग है, इसका मतलब सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से जा रहा है। देखो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन जो है और उसका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके दो एग्जांपल वैसे मैं सॉल्व करने वाली हूँ जहाँ पे दोनों का बॉडी तो सेम है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग जगह पे है। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर रहेगा, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहाँ पे रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। तो वो कैसे अलग रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने फैक्टर्स देखे हैं। फैक्टर्स में हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है तो पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया, और उसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आगे के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी फॉर्मूलेज मैं आपको बताने वाली हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। अभी रिंग और डिस्क में दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे रिंग में हम लोगों ने देखा कि 10 kg मास जो है वो पूरा सरकमफरेंस पे था और अंदर पूरा एम्प्टी स्पेस था। बट यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा भरा हुआ होगा 10 kg का। बट ये यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या, अगर मैं इतना एरिया कंसिडर करती हूँ तो इतने एरिया पे या फिर इतने एरिया पे, ये दोनों एरियाज पे सेम मास रहेगा। अगर इसका मास m है तो इसका भी मास m ही रहेगा। मतलब मास पर यूनिट एरिया सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ऐसे डिस्क को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्क। ये उसका मीनिंग है। मतलब मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सेम। मतलब सपोज ये 10 kg की डिस्क है,
तो यहाँ पे मैं 10 एरियाज़ बना लूँ तो एक एरिया के ऊपर 1 kg, दूसरे एरिया के ऊपर 1 kg। ऐसा नहीं कि एक एरिया के ऊपर 1 और दूसरे एरिया में 2 kg, नहीं, बट एक एरिया में 1 kg, दूसरे में 1, तीसरे में 1, ऐसे 10 एरियाज़ में 1 kg मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब मास पर यूनिट एरिया क्या है यहाँ पे, सेम है। और ये मास पर यूनिट एरिया की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्मूले को एक पर्टिकुलर नाम है, उसको कहा जाता है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, दिस इज कॉल्ड है सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मास अपॉन एरिया। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूटिलाइजेशन हम लोग इस फॉर्मूले में करने वाले हैं, इस टॉपिक में करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो सबसे पहले याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मतलब क्या, उसकी सरफेस डेंसिटी इक्वल है, सरफेस डेंसिटी सेम है, तभी हम लोग उसको यूनिफॉर्म डिस्क बोल सकते हैं। तो चलो उसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग कैसे डिराइव करना है। कंसिडर करते हैं ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R से डिनोट की। फॉर एग्जांपल दिस इज डिस्क हैविंग मास m और उसकी रेडियस हमने कैपिटल R से डिनोट की। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सरफेस डेंसिटी निकालते हैं। सरफेस डेंसिटी मैंने आपको बताया दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मास अपॉन एरिया। तो यहाँ पे ये डिस्क है और डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमें कैपिटल R, क्योंकि रेडियस हमने कैपिटल R से डिनोट किए है तो कैपिटल R लिखेंगे। तो सरफेस डेंसिटी हमें मिलेगी m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग्स के बनी हुई, देखो यहाँ सपोज मैंने ये 0 कंसिडर किया, 0 से लेके R तक ये कितना रहेगा, R, ये रहेगा 0 और ये रहेगा R। 0 से लेके R तक अगर मैं ऐसी रिंग्स कंसिडर करूँ तो ये एक रिंग बनेगी, ये दूसरी रिंग बनेगी, ये तीसरी रिंग बनेगी, ये चौथी रिंग बनेगी, ऐसी बहुत सारी रिंग्स इकट्ठा होके ये पूरी डिस्क बनी है। तो कंसिडर करते हैं इसमें से ही एक रिंग हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने ये वाली रिंग कंसिडर की, तो ये एक रिंग मैंने यहाँ पे कंसिडर की जिसका थिकनेस मैंने dr लिया और इसकी जो रेडियस है वो हमने स्मॉल r से डिनोट की और इसका जो मास है वो हमने dm से डिनोट किया। एक सिंगल रिंग का पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये एक सिंगल रिंग मैंने कंसिडर की जिसका मास है dm, जिसका रेडियस है r और जिसका थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है वो है dr। तो ऐसी रिंग के लिए हमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। स्मॉल डिस्क है मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग di, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा r स्क्वायर dm। ऐसे हम लोग निकालते कंटिन्यूअस बॉडी का। आपके बुक में इसको IR से डिनोट किया है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, तो मैं IR से भी लिख सकती हूँ या फिर आप DI से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। और इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है सरकमफरेंस 2 पाई r इंटू दैट थिकनेस दैट इज dr। तो इसका एरिया हमें मिलेगा 2 पाई r dr। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r स्क्वायर dm, इसका एरिया 2 पाई r dr। अब इसकी डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन एरिया। तो इसका मास हमने किससे डिनोट किया है, इसका मास हमने डिनोट किया है dm से और इसका एरिया क्या है इसका 2 पाई r इंटू dr। तो यहाँ पे हमें dm मिल जाएगा। dm हमें क्या मिलेगा, dm इज इक्वल टू, ये सिग्मा इस साइड शिफ्ट होगा तो हमें मिलेगा 2 पाई सिग्मा इंटू r इंटू dr। ये फॉर्मूला हमें मिला dm का। तो अभी ये IR इज इक्वल टू क्या है, देखो ये IR मतलब वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज r स्क्वायर dm। लेकिन हमें चाहिए पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 0 से लेके R तक जितनी भी रिंग्स है वो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हम लोग I से डिनोट करने वाले हैं, ये सभी रिंग्स को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IR, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल R तक सभी रिंग्स को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया।
तो यहाँ पे हम लोग आई आर का फॉर्मूला पुट करते हैं। 0 से लेके कैपिटल आर तक आई आर क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर डी एम, लेकिन डी एम का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे डिनोट किया, ये जो डी एम का फॉर्मूला है ये इसमें डाल दो, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से आर, 0 टू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई सिग्मा आर इंटू डी आर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला। आर स्क्वायर 2 पाई आर सिग्मा आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे 2 पाई सिग्मा ये सब कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू डी आर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 पाई सिग्मा को आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है। और 0 टू आर कौन सी टर्म्स का इंटीग्रेशन हमें आएगा, आर स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर। तो आर क्यूब आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ आर रेस टू एन डी आर, इसका फॉर्मूला होता है आर रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 डिवाइड बाय 4 आएगा। तो यहाँ पे आर क्यूब है मतलब 4 डिवाइड बाय 4 आएगा। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लेना है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला मिलेगा आर क्यूब का फॉर्मूला आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक। इंटीग्रेशन सॉल्व करते नहीं आता है, 11 का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें दिया है, या फिर मैथ्स में इंटीग्रेशन आएगा ही तब आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ यहाँ पे 2 पाई सिग्मा आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ दिया है, हमें कहाँ से कहाँ तक लेने हैं सबको इंटीग्रेट, 0 से लेके मतलब ये 0 से लेके आर तक सभी रिंग्स को इंटीग्रेट करना है। देखो मैं इसको रफ कर रही हूँ, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में लास्ट में देने वाली हूँ। तो हमें फॉर्मूला मिला था आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 0 टू आर। तो यहाँ पे इस आर की जगह पे एक बार हम लोग ये आर पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू सिग्मा। अब यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला पुट कर दो। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, एम डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने निकाला था स्टार्टिंग में ही देखो। और आर रेस टू 4, एक बार आर रेस टू ये आर डालेंगे डिवाइड बाय 4 एज इट इज़ रहेगा, और एक बार 0 डालेंगे, ये 0 डालेंगे डिवाइड बाय 4 एज इट इज़ रहेगा। तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई एम आर रेस टू 4 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू ये 4, मतलब ये आर स्क्वायर आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है यहाँ पे भी कैपिटल आर है, तो ये आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर ही बचेगा, और पाई पाई भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एम, इसमें से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमें मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो यूनिफॉर्म रिंग का फॉर्मूला क्या है, रिंग के लिए फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, लेकिन डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। वैसे लास्ट में मैं आपको एक टेबल देने वाली हूँ, उसमें ये सभी फॉर्मूलेज इंक्लूडेड है। तो ये अभी आपको याद रखना है कैसे निकाला हमने। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया है एज पर न्यू सिलेबस, आपको बस 2 ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इसमें मैं 2 टॉपिक कवर करने वाली हूँ रॉड के लिए ही। यूनिफॉर्म रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से, मतलब कंसिडर करो ये रॉड है, इस रॉड को हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड को मतलब ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहेगा, और अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहेगा। सेंटर ऑफ मास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, और वन एंड पे अगर हमने इसको रोटेट किया तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहेगा। तो ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकलेगा।
तो पहले देखते हैं सेंटर ऑफ मास से क्या रहेगा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने लिया यहाँ से सेंटर ऑफ मास से, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं रॉड को। तो इसके लिए एज यूजुअल अगर ये यूनिफॉर्म है इसका मतलब इसकी डेंसिटी सेम रहेगी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, जैसे वहाँ पे मास पर यूनिट एरिया सेम था वैसे यहाँ पे क्या सेम रहेगी, ये लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ अगर हम लोग L कंसिडर करें तो इसकी मास पर यूनिट लेंथ हर एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर, मतलब ये यूनिट लेंथ है 10 kg सपोज इसका मास है, तो इसके ऊपर 1 kg, 1 मीटर की लेंथ पे 1 kg, 2 मीटर की लेंथ पे 1 kg, 3 मीटर की, ऐसे इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। और लीनियर डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा से। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हमें मिलेगा m डिवाइड बाय l, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो बच्चों इसमें भी हम लोग सेम करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिप मैं कंसिडर करती हूँ जिसका मास है dm और जिसका डिस्टेंस, ये थिकनेस जो है वो हमने लिया dx, और ये सेंटर ऑफ मास से x जितने डिस्टेंस पे है ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। इसका थिकनेस है dx और x जितने सेंटर ऑफ मास से ये सिचुएटेड है जिसका मास है dm। तो इसका लीनियर मास डेंसिटी पहले लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, m डिवाइड बाय l लिया था। अब इस स्ट्रिप के लिए जिसका मास dm है, लैम्बडा क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू मास इसका है dm और लेंथ इसकी कितनी है dx, तो हम लोग लेंगे dm डिवाइड बाय dx। तो dm इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा इंटू dx मिलेगा। अब इस स्ट्रिप का हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हम लोग निकालेंगे di, ये छोटी सी स्ट्रिप के लिए। तो वो हमें मिलेगा r स्क्वायर dm, मतलब यहाँ r क्या है x, तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर dm। अभी ये हमने ये स्ट्रिप के लिए निकाला, बट हमें ये पूरी रॉड के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, di को। ऐसे बहुत सारे di है ना, ये dm, ये dm, ये dm, तो ये सभी dm को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सबका सम करेंगे। तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमें di की जगह पे क्या पुट करना है, x स्क्वायर dm पुट करना है। बट कहाँ से कहाँ तक, देखो जीरोस के इस साइड में अगर मैंने आपको बोला कि ये रॉड की टोटल लेंथ कितनी है l, तो इस डिरेक्शन में कितनी होगी l/2 और इस डिरेक्शन में होगी l/2। बट जीरो से इस डिरेक्शन में प्लस l/2 रहेगी और इस डिरेक्शन में माइनस l/2 रहेगी। मतलब हम कहाँ से कहाँ लेंगे, ये माइनस l/2 से लेके प्लस l/2 तक पूरी लेंथ हम लोग लेंगे। मतलब इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ करने वाले हो, माइनस l/2 से यहाँ तक, माइनस l/2 से लेके प्लस l/2 तक सभी स्ट्रिप्स को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला है x स्क्वायर dm। तो अगर ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे dm की जगह पे ये डाल दो, dm का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा dx, तो डाल दो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस l/2 टू प्लस l/2 x स्क्वायर एज इट इज लैम्बडा dx। इसको मैं रफ करती हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो ये फॉर्मूला हमें मिला था। यहाँ पे अभी हम लोग लैम्बडा कॉमन निकालते हैं, लैम्बडा इन ब्रैकेट इन इंटीग्रेशन माइनस l/2 टू प्लस l/2 x स्क्वायर dx। अब वापस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 मतलब x³ डिवाइड बाई 3। और लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू m/l, उसके पहले ही हमने लैम्बडा का फॉर्मूला निकाला था। तो लैम्बडा की जगह पे हम डालते हैं m/l और इंटीग्रेशन लेते हैं x³ डिवाइड बाई 3, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस l/2 से लेके प्लस l/2 तक। अब एक बार हम लोग x की जगह पे प्लस l/2 पुट करेंगे और माइनस करके माइनस l/2 पुट करेंगे और दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो i इज इक्वल टू हमें मिलेगा m डिवाइड बाई l
इन ब्रैकेट x की जगह पे प्लस l/2 डालो, मतलब l³ डिवाइड बाई 2 का क्यूब आएगा 8 इंटू ये 3 एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक बार x की जगह पे माइनस l/2 पुट करो, मतलब माइनस l³ डिवाइड बाय 2 का क्यूब 8 इंटू ये 3 एज इट इज़ वापस आएगा। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल टू m डिवाइड बाय l, यहाँ पे मिलेगा l³ डिवाइड बाय 24, l³ डिवाइड बाय 24, ये माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, सो प्लस l³ डिवाइड बाय 24, तो ये 2l³ डिवाइड बाय 24 हमें मिलेगा। I इज इक्वल टू m डिवाइड बाय l इन ब्रैकेट 2l³ डिवाइड बाय 24। तो इसमें से एक l कैंसिल होगा, l² ही बचेगा और 2 12 24 रहेगा, मतलब हमें I का फॉर्मूला मिलेगा ml² डिवाइड बाय 12। तो ये किसका फॉर्मूला मिला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अलोंग द एक्सिस ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। उसके सेंटर ऑफ मास से जब पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। अब देखते हैं, अगर एक्सिस एक एंड से पास कर रहा है तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, आगे जाके हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं। अब देखते हैं यूनिफॉर्म रॉड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड, मतलब यहाँ पे इसको हम फिक्स करेंगे और ऐसे रोटेट करेंगे, तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम निकालते हैं, फिर देखते हैं। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आएगा यहाँ पे वन एंड पे। तो यहाँ पे मैंने एज यूजुअल एक स्ट्रिप कंसिडर की जिसका मास है dm और जिसका थिकनेस है dx, और वो x जितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वापस वही मेथड हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। यहाँ पे हमें लैम्बडा मिलेगा dm डिवाइड बाय dx, सो dm इज इक्वल टू हमें मिलेगा लैम्बडा इंटू dx, और लैम्बडा का फॉर्मूला पूरे रॉड के लिए हमें क्या मिलेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू m डिवाइड बाय l। तो ये दोनों फॉर्मूलेज का यूज़ करके हम लोग सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका di निकालेंगे। तो di का फॉर्मूला हमें मिलेगा x² dx। सेम मेथड हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं यहाँ पे, x² dm सॉरी। तो x² dm di का फॉर्मूला मिलेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन। बट इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है? यहाँ सेंटर में नहीं है, देखो। तो यहाँ माइनस l/2 टू प्लस l/2 नहीं आएगा, ये 0, और ये टोटल लेंथ कितनी है यहाँ तक? l। तो 0 टू l di, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू l x² dm। तो यहाँ dm की वैल्यू डाल दो, dm क्या है? लैम्बडा dx। सो दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू l x², dm की जगह पे आएगा लैम्बडा dx। तो इसको इंटीग्रेट करो, तो I इज इक्वल टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू l, लैम्बडा बाहर निकाल लो, x² dx। सो दैट इज इक्वल टू लैम्बडा डाल दो m डिवाइड बाय l, और इसका इंटीग्रेशन ले लो, x³ डिवाइड बाय 3 और l2 0 डालने के बाद 0 ही आएगा, बस l³ यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ml³ डिवाइड बाय 3l, तो यहाँ पे एक l कैंसिल होगा और हमें मिलेगा ml² डिवाइड बाय 3। तो देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने की वजह से चेंज हो गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया, उसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया। वही रॉड है, उतनी ही लेंथ है, उतना ही मास है, लेकिन तब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से पास हो रहा है, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन, उसके ओरिएंटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों, नोट्स में मैंने एक टेबल बनाया है, जिस टेबल में सभी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज दिए हैं डिफरेंट बॉडीज़ के। तो हम लोग देखते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। सबसे पहले हमने लिया थिन सर्कुलर रिंग का, जिसका
एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कहाँ है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एट सेंटर, मतलब सेंटर से पास हुआ है मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला mr²। उसके बाद वही थिन सर्कुलर रिंग ली, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से नहीं बल्कि एक डायमीटर से पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज हो गई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हाफ mr²। थिन रॉड लेंथ का ऑलरेडी हमने निकाला, जो सेंटर से पास होता है उसका हमें मिलता है ml²/12, और जो वन एंड से पास होता है उसका हमें मिलता है ml²/3, ऑलरेडी हमने निकाला है। उसके बाद देखो सर्कुलर डिस्क का, ये डिस्क का ऑलरेडी हमने निकाला, सर्कुलर डिस्क है जो सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसका हमें मिलता है mr²/2, लेकिन वही अगर डायमीटर से पास हो रही है तो डायमीटर के लिए मिलता है mr²/4। उसके बाद हॉलो सिलेंडर का, एक्सिस ऑफ सिलेंडर से अगर पास हो रहा है, हॉलो सिलेंडर है, एम्प्टी है, मतलब पूरा सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है mr²। और वही अगर सॉलिड सिलेंडर है, मतलब पूरा भरा हुआ है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ही वो रोटेट हो रहा है सेंटर से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा mr²/2। उसके बाद सॉलिड स्फीयर, मतलब एक स्फीयर है जो पूरा स्फीयर पूरा भरा होता है, तो उसका एनी डायमीटर से अगर रोटेशन हो रहा है, स्फीयर है मतलब एनी डायमीटर से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, दैट इज 2/5 mr² या फिर 2 mr²/5। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं अलग अलग बॉडीज़ के, जिनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो उसमें से ही कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो होप सो सभी को ये क्लियर होगा। तो बच्चों अभी टाइम आ गया नोट्स का, तो ये देखो आज के नोट्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग, तो ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पहला टॉपिक पेज नंबर 52 है। यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, यह है पेज नंबर 53। पेज नंबर 54, 55, 56, 57, 58 and 59। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।